गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत डिमांडिंग है क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्पीड कैसे इंक्रीज करें शॉर्ट हैंड में, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो पहले डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी 60 वर्ड पर मिनट, 75 वर्ड पर मिनट या 60-70 इन सब के बीच में है और वो 80 वर्ड पर मिनट पे जाना चाहते हैं, यानी 80 वर्ड पर मिनट पे जाना चाहते हैं या फिर 100 वर्ड पर मिनट पे जाना चाहते हैं या इससे ऊपर भी जाना चाहते हैं। तो क्योंकि एक टाइम आता है, आप सबको पता होगा अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, तो जब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं सीखना शॉर्ट हैंड, तो धीरे धीरे हमें हमारी स्पीड अच्छे पेस से बढ़ती चली जाती है कि मतलब हमने कहीं 30 से लिखना शुरू किया था, उसका 40 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, 55 हुआ, 60 भी हो गया। लेकिन 60 के बाद उसको इंक्रीज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि अब तक 60 जब हम लिखते हैं या फिर 65 लिख रहे होते हैं या 70 लिख रहे होते हैं तो हम आउटलाइन भी यूज करते हैं, शब्द चिन्ह जो होते हैं, ग्रामर लॉग्स, वो भी यूज कर रहे होते हैं, वर्ड्स को छोटा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, फिर भी हमारा जो स्पीड है वो 80 नहीं पहुंच पाता या फिर 100 नहीं पहुंच पाता है। तो क्यों नहीं पहुंच पाता है ये मैं आपको बताऊंगी, और छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको आप, वो जेन्युइन टिप्स हैं जिसको आप यूज करके अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हमें लगता है कि मेरा एग्जाम आने वाला है या फिर हमें लगता है कि अभी 60 पे पहुंच गया हूं तो 80 पर पहुंचना या 80 वर्ड पर मिनट पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और बहुत जल्दी मैं उस पर पहुंच जाऊं, तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि आज 60 का लिख रहे हैं और वो तुरंत कल सोचते हैं कि मैं 70 वर्ड पर मिनट पे लिखने लगूं। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप 60 वर्ड पर मिनट के आसपास पहुंच जाते हैं या 65 पे हैं, 70 पे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि स्पीड बढ़ाना काफी मुश्किल होता है उस समय में। तो मतलब इम्पेशेंट मत होइए, आपको पेशेंस रखना है और आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। यानी कि एक साथ ये नहीं कि आपने 60 लिखा तो अभी आप 70 लिखने लगो अगले दिन। आपको क्या करना है कि अगर आज आपने 60 की स्पीड पकड़ी है तो आज से 5 दिन तो आप आराम से लिखो, 60 की स्पीड पे लिखो और एक्यूरेसी आप अपनी सही करो, एक्यूरेसी के साथ लिखो। उसके 5 दिन के बाद आप 65 ट्राई करो, यानी कि हमेशा आपको 5-5 वर्ड का लेकर चलना है, ना कि ऐसे कि 60 से आज लिखना शुरू किया तो अगले दिन 70 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ना ही 5-6 दिन के बाद अचानक से 70 आप लिखने लगोगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि अगर आज आप 60 पर लिख रहे हैं तो आपको अगले 5 दिन के बाद 65 पे लिखना है और ऐसे ही धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एक बार आप 65 आपने लिखना शुरू किया तो 65 पे बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, 5-6 दिन तक 5-5-6 आप डिक्टेशन लिखते रहिए और उसके बाद आपको लगेगा कि 65 की जो आपकी एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी हो गई है, तब जाकर आप 70 ट्राई कीजिए। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे चलना है। अगर आप 60 से सीधे 80 पे पहुंचने लगेंगे या फिर 60 से सीधे 70 लिखने की सोचने लगेंगे तो आपकी कोई स्पीड गेन नहीं होगी, बल्कि आपको डीमोटिवेशन भी फील होगा। सेकंड जो पॉइंट है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में भी कि शॉर्ट हैंड कैसे सीखे, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि अपना खुद का आउटलाइन आपको बनाना है। यानी कि हमेशा आपको टीचर पे या फिर अपने सीनियर्स पे, अपने फ्रेंड्स पे आपको बिल्कुल अंधा विश्वास नहीं कर लेना है कि वो जो बना रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट है और आप अपना डर के वजह से या फिर किसी भी वजह से, हेजिटेशन की वजह से, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आप अपना आउटलाइन नहीं बनाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगला जो है वो इतना छोटा बना रहा है, मैं अगर बड़ा सा बना दूंगा या मैं अलग तरीके का बनाऊंगा तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, या पता नहीं मैं उसको लिख पाऊंगा या नहीं, याद कर पाऊंगा नहीं। तो इन सब बातों को छोड़ दीजिए। जो आउटलाइन हम लोग खुद अपने मन से बनाते हैं उनको याद करना बहुत ही आसान होता है, उससे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब आपको मैटर बोला जाएगा तो स्पीड में आपको वो ही आउटलाइन आपको याद आएगा जो आपने खुद बनाई है। अगर आप हमेशा टीचर पे डिपेंडेंट रहोगे या फिर सीनियर्स पे डिपेंडेंट रहोगे कि वो जो आउटलाइन बना रहे हैं उसको ही आप सेम कॉपी करो, तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि उनका आउटलाइन आपको याद भी करना होता है। उसके बाद आउटलाइंस तो बहुत होते हैं, अनगिनत होते हैं, इतने सारे आउटलाइंस आप कैसे याद रखोगे? उस चीज को याद करने के लिए आपकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी। तो स्पीड बढ़ाने का बहुत बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी आउटलाइन खुद बनाइए और ज्यादा से ज्यादा बनाइए, मतलब हर वर्ड के लिए आपके पास अपना आउटलाइन होना चाहिए। उसके बाद में आप उसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, लोगों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपको ये मतलब अपने दिमाग में लाना है कि आपको अपना आउटलाइन खुद बनाना चाहिए।
नेक्स्ट जब आप अपना आउटलाइन खुद बनाने लगेंगे और उसको याद करके लिखने लगेंगे, तो फिर आपको काम करना है कि आपको जो भी आउटलाइन है उसका साइज छोटा करना है। साइज छोटा का मतलब आप बोलोगे आउटलाइन ऑलरेडी छोटा कर रखा है, अब क्या करूंगा, तो मैं समझा देती हूँ कि साइज छोटा करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम जब सीखने जाते हैं शॉर्ट हैंड, तो जैसे का लिखना होता है, हमें ख लिखना होता है, ग लिखना होता है, र लिखना होता है, तो हम बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, मतलब काफी स्पेस लेते हैं। पा बनाते हैं तो भी काफी स्पेस लेते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश सभी में। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम काफी बड़ा बड़ा बनाते हैं, और जब हम जब वर्ड्स बनाने लगते हैं तो भी वो हम बड़ा बड़ा बनाते हैं उसको। तो यही चीज आपको शॉर्ट करनी है, यानी कि आउटलाइन बनाने के जब आप आउटलाइन बनाने लगो, आउटलाइन बनाने के समय आपको जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो भी आपको छोटे छोटे बनाने, यानी क छोटा सा बनाना है और प छोटा सा बनाना है, या छोटा सा बनाना है। इससे अगर आप साइज छोटा करते हो तो आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़ी चीजें बनाने में हमें ज्यादा वक्त लगता है। और अगर हम इसी चीज को, मतलब आउटलाइन सेम है, और अगर इसी चीज को छोटा कर दें तो आपका समय जो है उसकी काफी बचत होगी, और इसी से आपकी स्पीड में काफी इंक्रीज आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज को बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी लिखने के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं, मतलब कि एक स्पीड गेन करने के चक्कर में, एक स्पीड पे लिखने के चक्कर में वो कुछ भी लिख देते हैं, और उसके बाद जब ट्रांसक्राइब करने की बारी आती है तो वो कुछ समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या लिखा है। तो एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप स्लो स्पीड में लिखो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड तो बढ़ जाएगी, कभी ना कभी तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है, अगर एक बार आपने गलत लिखना सीख लिया तो फिर आप गलत ही लिखते रहोगे और अपनी ही जो शॉर्ट हैंड है वो नहीं पढ़ पाओगे। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप ऐसा मत करिए कि कुछ, मतलब जल्दी लिखने के चक्कर में कुछ भी ऐसा लिख दे रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आज आपकी 60 की स्पीड है और आज कल आपने 65 पर लिखना शुरू किया, तो ऑब्वियस है कि आपके कुछ वर्ड्स होंगे वो मिस होंगे, तो उनको मतलब जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर वो मिस हो जाते हैं तो मिस कर दीजिए, उससे गलत मत लिखिए कि आपने कुछ भी लिख दिया और पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मिस करने से क्या होता है, आपको पता होता है कि अरे इतनी चीजें मैंने मिस कर दी, इतनी चीजें मुझे सुनाई नहीं दी, या फिर जल्दी लिखने के चक्कर में वो चीजें मिस हो गई हैं। तो अगली बार आप थोड़ा अच्छे से उसको लिखोगे और थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करोगे। तो कभी भी गलत मत लिखिए, बल्कि तेज लिखने की कोशिश कीजिए। वर्ड छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत नहीं लिखना है। सो नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप शब्द चिन्ह का या फिर ग्रामर लॉक्स का यूज ना करो तो भी चल जाएगा, और आराम से चल जाता है, आपको सारे शब्द चिन्ह यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाक्यांश आपको यूज करने चाहिए। जैसे वाक्यांश का मतलब ये होता है कि कुछ शब्दों का समूह जो कि जोड़े जा सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड लिखते हैं या मैटर लिखते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट में कई बार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, खा रहे हैं, इस टाइप के बहुत सारे वाक्यांश आते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग लिखते हैं तो इन सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, और जोड़कर लिखने में ये काफी शॉर्ट हो जाते हैं और आपकी स्पीड भी काफी इंक्रीज हो सकती है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उन चीजों में अगर आप एफर्ट डालते हैं तो आपकी स्पीड काफी अच्छी बढ़ जाएगी। रादर कि आप पूरा शब्द चिन्ह तैयार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज्यादा समय भी गवा दोगे। जब आप मैटर लिखोगे तो आपको याद भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दे दो तो फिर आपकी स्पीड जो है वो काफी अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जब भी आप शॉर्ट हैंड नहीं लिख रहे हो, आपका फ्रेंड लिख रहा है या आपके टीचर लिख रहे हैं या आपका सीनियर लिख रहा है, तो उनको लिखते हुए देखिए कि वो कैसे लिखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो कैसे शॉर्ट हैंड लिखते हैं। जो भी आपसे अच्छा लिखता है उसको देखना है कि जैसे आप अपने मन में बनाइए। जैसे मान लीजिए कि आप उस समय शॉर्ट हैंड नहीं लिख रहे हैं और कोई डिक्टेशन बोला जा रहा है, 100 की स्पीड पे बोला जा रहा है, तो आपका जो भी सीनियर है या फिर आपके टीचर लिख रहे हैं तो उनको ध्यान से देखिए और अपने मन में बनाइए कि अगर आप इस चीज को लिखते तो कैसे लिखते, और आपका जो टीचर है या फिर आपका जो सीनियर है वो किस तरीके से लिख रहा है। तो इससे आपको काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है या फिर बहुत अच्छी स्पीड होती है, वो लोग किस तरीके से लिखते हैं, किस वर्ड को कैसा यूज करते हैं, और जैसे वाक्यांश कैसे यूज करते हैं, कितने छोटे वर्ड्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप उनसे सीख सकते हैं। जैसे मैं क्या करती थी, मैं तुरंत बहुत कम देख पाती थी लोगों को कि
वो डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं। लेकिन क्या होता था, मेरे जो फ्रेंड थे जो मेरी तैयारी करवा रहे थे उस दौरान, तो जब मुझे 80 की स्पीड चाहिए थी, मैं उससे कम की स्पीड पे थी, तो मैं इधर 80 की स्पीड पे लिखती थी और वो भी वहां पे लिखते थे। बाद में मैं उनकी कॉपी से अपनी कॉपी को मिलाती थी कि कौन से वर्ड्स मैंने कैसे लिखे हैं और उन्होंने कैसे लिखे हैं। तो उनके कुछ वर्ड्स जो होते थे या फिर उनका कुछ आउटलाइन होता था जो मुझे बहुत पसंद आता था और बहुत छोटे होते थे और याद करने में भी इजी होते थे, वो मैं उनसे मतलब याद कर लेती थी, उसको अडेप्ट कर लेती थी। तो ये सारी चीजें आपको ट्रिक्स यूज करने हैं, ऐसे ही आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो पाएगा। एंड नेक्स्ट जो लास्ट टिप है वो ये है, जो बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं एक्चुअली, वो ये है कि आप जब भी जैसे मैटर बोला जाता है तो एक्यूरेसी भी ध्यान रखनी है आपको, लिखना भी जल्दी है, तो लोग क्या करते हैं एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा सोचकर ये करते हैं। जैसे मैंने कोई मैटर बोला सभापति महोदय, तो जब मेरा सभापति खत्म हो जाता है तब वो लोग लिखना शुरू करते हैं सभापति, यानी कि एक वर्ड के जस्ट खत्म होने के बाद वो लिखना शुरू करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि जैसे ही कोई शब्द डिक्टेटर के मुंह से निकला वैसे ही तुरंत आपको उसको राइट करना है, उसको तुरंत ही आपको लिखना है शॉर्ट हैंड में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो लोग डिक्टेटर के पीछे लिखना पसंद करते थे। उनको लगता था कि ऐसे लिखने से वो एक्यूरेट सुन पाएंगे और उसके बाद लिख पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसे कोई कठिन वर्ड आ जाता है, बड़ा वर्ड आ जाता है, तो आप उसको सुनने के चक्कर में बहुत सारा समय गवा देते हो और डिक्टेटर वो वर्ड बोलने के बाद आगे बढ़ जाता है। तो आगे जैसे वो वर्ड तो आपने सुन लिया, लेकिन आगे के वर्ड्स आपके छूट जाते हैं, क्योंकि आप उसको ही लिखने में इतना टाइम लगा दोगे, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही डिक्टेटर के मुंह से कोई वर्ड निकला वैसे ही आपको अपनी पेंसिल चलानी है और तुरंत ही लिखना है। वेट नहीं करना है कि अभी इसका ये वर्ड बोलकर खत्म हो जाएगा तब मैं लिखूंगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और अगर इन छोटी छोटी टिप्स को आप अपने शॉर्ट हैंड लिखते समय यूज करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। 60 वर्ड पर मिनट आने के बाद हर किसी को ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे ही मतलब चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि शब्द चिन्ह मुझे जितने याद होने थे याद हो गए, जैसे मुझे लिखना था लिखना शुरू कर दिया है, और जो भी चीजें आपको पढ़नी थी मतलब पढ़कर खत्म हो गया है, फिर भी आपकी स्पीड क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है। तो यही सारी वजह होती है। छोटी छोटी चेंजेस अगर आप इसमें करते हैं, अपने शॉर्ट हैंड राइटिंग में करते हैं, तो ही आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। और नेक्स्ट चीज की टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, और जल्दी आपका क्विज होगा जिसमें आप लोगों को इनाम मिलेगा कुछ ना कुछ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर को कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। और एक बार नहीं कई बार होता रहेगा ये, मतलब 3-3 मंथ पे करा सकते हैं या फिर मंथली, जैसा भी ठीक लगेगा हमें वैसा हम कराएंगे, ताकि आप लोग मोटिवेटेड फील करो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सको। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।